नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ और मैं आपके साथ मुस्कान। जिस तरह से लगातार पता चलता जा रहा है, आज इस जगह पर इतनी शराब की तस्करी होती पकड़ी गई, आज इतने जो है बॉटल्स की तस्करी होती पकड़ी गई, आज यहाँ से इतनी शराब आती पकड़ी गई। ये शराब कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है और कैसे आ रही है, यहाँ पर ये सवाल उठता है। इन्हीं सब पर बातचीत करने के लिए आज वाइन एसोसिएशन ट्रेडर्स के हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। इनसे बातचीत करेंगे और कुछ मसले और कुछ मुद्दे जो हैं इनके सामने रखेंगे और इन सब सवालों का आज हम इनसे जवाब लेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया मुस्कान जी। सर, जिस तरह से लगातार आप अपनी गुहार जो है एडमिनिस्ट्रेशन के सामने लगाते नजर आ रहे हैं, वहीं पर अगर हम बात कर लें पिछले कुछ दिनों की, काफ़ी सारी प्रेस वार्ता में भी जो है आप हमें बात करते हुए नजर आए। और अगर हम वहीं दूसरी ओर बात कर लें, आपकी गुहार जो है आज हर चैनल के हर पेज पर जो है चढ़ी हुई नजर आ रही है और लोग जो है आपकी बात से सहमत भी हैं कहीं ना कहीं। उस बीच आपकी एसोसिएशन को बंद होने के बीच जो है ये सब नज़र आना, इसे आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जब ये पॉलिसी आई थी 2021-22 की, तो उसी वक्त हमने कहा था कि ये पॉलिसी जो है इसमें बहुत लैकूना है, फॉल्टी एक्साइज पॉलिसी है और इसको रोल बैक कीजिए। तो सरकार ने उस वक्त हमारी बात मानी नहीं, तो हमने उसी वक्त कह दिया था कि इस पॉलिसी के थ्रू आप बाहर का जो लिकर माफिया है यूपी पंजाब का, आप उसको जम्मू कश्मीर में एंटर करने की एक विंडो, एक रास्ता दे रहे हो और इस रास्ते से ये लिकर माफिया जम्मू आएगा और यहाँ नकली, सस्ती और हल्की शराब बिकेगी। क्योंकि जम्मू का जो ट्रेड था वो इतना साफ़ सुथरा और जम्मू के लोगों का ट्रेड था, इसमें कहीं भी हल्की शराब नहीं बिकती थी और हर अच्छे से अच्छा ब्रांड यहाँ मिलता था। लेकिन आज उन्होंने उस लीकर माफिया को इस एक्साइज पॉलिसी के तहत एक ऐसा रास्ता खोल दिया जम्मू कश्मीर के अंदर कि अब आप देख रहे हैं कि रोज़ कहीं ना कहीं शराब पकड़ी जा रही है। और मैं आपसे ये बड़े दावे के तौर पे कह रहा हूँ कि ये जो आप रोज़ सुनते हैं कि 30 बॉटल पकड़ी गई या 20 बॉटल पकड़ी गई, लेकिन ये सिर्फ दिस इज़ एन टिप ऑफ द आइसबर्ग। आप मुझे बताइए, 30 बोतलें लेने के लिए लुधियाना या जलंधर या पंजाब में कौन जाएगा जम्मू से सिर्फ 30 बोतलों के लिए? क्या लगता है कहाँ बोतलें वहाँ से ज़्यादा आती हैं, वहाँ से शराब ज़्यादा आती है, बताते सिर्फ 30 है, ये 30 पकड़ ली, बाकी शराब। किसका हाथ है इस माफिया के? देखिए, इसमें कहीं ना कहीं है। देखिए, लखनपुर में हमारा नाका लगा है हमारी सरकार का, वहाँ से ट्रक निकलते हैं, वहाँ से गाड़ी निकलती हैं, तो क्या उनकी ये नॉलेज में नहीं होगा? इसलिए कह रहा हूँ कि 30 बोतलें या 40 बोतलें सिर्फ बताई जाती है पकड़ ली, लेकिन कितना माल निकल गया वो नहीं बताते। तो इसलिए कहीं ना कहीं इसमें गवर्नमेंट एजेंसी इन्वॉल्व हैं। इसके अलावा, इसके बिना इतनी पंजाब की शराब यहाँ। क्या लगता है सर, हमारे जम्मू कश्मीर के लोगों की जो डेली की इनकम होती थी या फिर डेली की आमदनी कह लें या फिर उनका रोज़गार छीनकर किसे दिया जा रहा है? देखिए, ये जैसे मैंने कई बार कहा है कि हमारा रोज़गार छीन के किसी को दे दिया जी। ये कोई बहुत बड़ी, एक का रोज़गार छीन के दूसरे को देना, ये कोई बहुत बड़ी बात, किसी गवर्नमेंट की कोई अचीवमेंट नहीं है। कम से कम 10,000 हमारा परिवार जुड़ा हुआ था स्टेट के अंदर, जो सारा के सारा आप बेरोज़गार हो गया है। 222 लाइसेंसी, हर लाइसेंसी के साथ 3-4 सेल्समैन थे, किसी ने अकाउंटेंट था, किसी का, ये सब बेरोज़गार हो गया। गवर्नमेंट ने एक ही झटके में 2 महीने के अंदर ही ये पॉलिसी ला के हम लोगों को बाहर कर दिया। हर लाइसेंसी के ऊपर कर्जा है, किसी के बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, एजुकेशन लोन लिया हुआ, किसी ने घर बनाने के लिए होम लोन लिया हुआ है, किसी ने लिमिट ली हुई थी बिजनेस चलाने के लिए। एक ही 1-2 महीने के अंदर आपने उनको बाहर कर दिया। अब बैंक वाले उनके मगर पड़े हुए हैं, बैंक वाले उनके पीछे लगे हुए हैं कि हमारे जो है वो लोन वापस करो। लोन वो कहाँ से चुकाएंगे? लोन लिमिट कहाँ से चुकाएंगे वो? क्या लगता है अगर लगातार इसी तरह जो ये जो लाइन जा रही है इसी तरह चलती रहेगी, तो किस तरह से जो हमारे जम्मू कश्मीर के आदमी जो है अपने परिवार का पेट भरेंगे? देखो, ये जम्मू कश्मीर के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं, एक तो कोविड ने मार दिया, बिजनेस बंद लोगों का, लॉकडाउन लगा हुआ है, और दूसरा जो गवर्नमेंट पॉलिसी जो ला रही है, ये पॉलिसी सारी की सारी बड़े बिग हाउसेज हैं, बिजनेस इंडिया के हैं, उनके हाथों में दे रही है। जो आम आदमी, मिडिल क्लास जो बिजनेसमैन था, वो उसके हाथ से उसकी रोज़ी रोटी जो है वो
छिन रही है। जिस तरह से 370 जब हटने की बात हो रही थी, कहीं ना कहीं कश्मीर के कुछ नेता ये बोलते हुए नजर आ रहे थे कि आने वाले समय में इसका असर देखने को मिलेगा। क्या लगता है उसका असर अब देखने को मिल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, उसका असर जम्मू वालों को महसूस होना शुरू हो गया। उसकी जो गर्मी है, उसकी जो पीड़ा है, वो जम्मू के लोग, जो जम्मू का बिजनेसमैन है, वो महसूस करना शुरू हो गया। काफ़ी समय से आप अपनी गुहार लगाते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है अब तक आपकी एडमिनिस्ट्रेशन ने कितनी बात सुनी, या फिर जब आप उनसे मिलने जाते थे, अपनी प्रॉब्लम्स को उनके समक्ष रखते थे, तो क्या कहना था उनका? देखिए, हर बार जब हम इनसे मिलते थे, हम फाइनेंस सेक्रेटरी से मिलते थे, वो हर बार यही कहते थे, हम आपको सड़कों पे नहीं आने देंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ हमने रखा हुआ है। सड़कों पे नजर आ रहे हैं। लेकिन आज जब पॉलिसी लाई तो हमको तो बिल्कुल ही बाहर कर दिया। हमको समझने का टाइम भी नहीं दिया। कम से कम 2023 तक हमारे लाइसेंस रिन्यू थे, उतना टाइम ही दे देते ताकि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते हम अपने कर्जे उतार लेते, अपने जो लोन है वो हम बैंक को लौटा सकते, अपना कोई दूसरा कारोबार खड़ा कर सकते थे, ताकि हम अपने पेट पालते, अपने बच्चों का पेट पालते, अपना घर परिवार चलाते। क्या लगता है सिर्फ झूठे आश्वासन दिए जा रहे हैं सरकार के? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमको मिसलेड किया गया। जी। हम डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी मिले, दिल्ली जाके हमारी एसोसिएशन मिली, जुगल जी हमारे माननीय जो सांसद हैं उनसे मिले, बीजेपी के प्रधान से मिले, सबसे मिले। सब ने यही कहा, आपके साथ कोई गलत नहीं होने देंगे, आप चिंता मत कीजिए। अगर हम देश की रीढ़ की हड्डी की यानी युवा की बात कर लें, आज युवा भी सड़कों पर प्रदर्शन करती नजर आ रही है। क्या लगता है इस तरह प्रदर्शन चलते रहेंगे तो ये सरकार कितनी देर टिकेगी? देखिए, जो वादे सरकार ने किए थे कि जब सरकार आई थी बीजेपी की सरकार के, हम 2 करोड़ हर साल नौकरियां निकालेंगे, वो तो कहीं भी नहीं निकली। आज दिन ब दिन बेरोज़गारी बढ़ती जा रही है, और जो रोज़गार लोगों के पास थे वो भी छीन लिए इन्होंने। जैसे मैंने कहा, जम्मू वाइन ट्रेड का जो 222 लाइसेंसी थे, उनके साथ जो सेल्समैन जुड़े थे, प्रवाज 10,000 प्रवाज, वो सारा बेरोज़गार कर दिया इन्होंने। अब जोलॉजी माइनिंग के ले लो, जो छोटे छोटे ठेकेदार हैं, जो छोटे छोटे ठेके लेते थे, उनको जो 700 रुपये की ट्राली मिलती थी रेत की, वो अब 4,000 की मिल रही है। क्या लगता है 370 की जब बात हुई तो आश्वासन दिया गया कि हमें नौकरियां दी जाएंगी, जम्मू कश्मीर के आवाम को नौकरियां दी जाएंगी, क्या लगता है वो वादे सिर्फ खोखले निकले? वो खोखले वादे निकले। आज जम्मू का जो लोग हैं, ये सोचने पे मजबूर हो गए हैं कि 370 में हम ज़्यादा सुरक्षित थे, क्योंकि जो यहाँ से नौकरी निकलती तो हमारी थी, हम लेते थे, यहाँ का बिजनेस हमारा था, हम करते थे। देखिए, जम्मू कश्मीर जो है कि छोटी सी कोई इतनी बड़ी कोई इंडस्ट्रियल हब नहीं है, यहाँ बिजनेस का कोई बड़ा बड़ा सेंटर नहीं है। हमारा जो इकॉनमी थी वो वैष्णो देवी का यात्रु जाओ उसके ऊपर डिपेंड थी, या टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड थी। और यहाँ का जो बिजनेसमैन था, अगर यहाँ से कोई बिजनेस करता था, वो पैसा कमाता था, खर्च कहाँ करता था? जम्मू में। किसी भी बिजनेस की बात कर लें, अगर हम आज टूरिज्म की बात कर लें तो टूरिज्म भी बंद होता है 1-1.5 साल से नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, एक तो कोविड की वजह से तो है ही है, बाकी जो सरकार हमारी जो गवर्नर रूल रहा है, इन्होंने टूरिज़्म को बढ़ावा देने के लिए कोई ऐसा स्टेप नहीं लिया हुआ है जिससे हमारे टूरिस्ट स्पॉट जो हैं वो अच्छे बने और वहाँ टूरिस्ट को अट्रैक्ट करें और टूरिस्ट वहाँ जाए। और छोटे छोटे दुकानदार, जो कोई किसी ने रेडी लगा रखी है, किसी ने टी स्टॉल खोला है, किसी ने ढाबा खोला है, कोई रेस्टोरेंट खोला है, ताकि उनका रोज़गार चले, फले फूले, लेकिन ऐसा हमें कहीं नहीं नज़र आ रहा। यानी आने वाले इन शॉर्ट अगर हम बात करें, आने वाले समय पर हर आदमी सड़कों पर नजर आने वाला है। बिल्कुल, हमें लग रहा है कि धीरे धीरे जम्मू के अंदर ये गुस्सा इकट्ठा हो रहा है, और एक दिन आएगा ये बवाल बन के बाहर निकलेगा। और ये सरकार को मैं आज चेतावनी दे रहा हूँ कि समझ जाइए, आप अभी भी आपके पास टाइम है, समझ जाइए, वरना जम्मू आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। चलिए, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह से जो आदमी, जो इंसान जब सत्ता की कुर्सी पर होता है, जो आवाम कुर्सी देना जानती है, वो आपको भली भांति नीचे उतारना भी जानती है, ये बात आप याद रखिएगा। जिस तरह से बात चल रही है, काफ़ी समय हो गया वाइन ट्रेडर्स को अपनी गुहार जो है लगाते हुए, हर चैनल पर, हर टीवी चैनल पर जो है ये इनकी गुहार जो है हमें सुनने को मिली, पर कहीं ना कहीं अब तक उस बात का फैसला नहीं किया गया। बड़े से लेकर बड़ा और छोटे से लेकर छोटा, एडमिनिस्ट्रेशन तक इन्होंने बात रखने की कोशिश की। आज देखा जाता है हर आदमी सड़कों पर प्रदर्शन करता नजर आता है। क्या जब से सरकार बनी प्रदर्शन जारी हो गए? आम जनता का सवाल है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें कि आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, और बने रहें सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ। जय हिंद।